नमस्कार साथियों, प्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे दोस्तों इस समय हम लोग शक्तिगढ़ में मौजूद है। शक्ति फार्म में आप देख सकते हैं मेरे सामने सुमित मंडल जी जो यहाँ के चेयरमैन है मौजूद है। जैसा कि आपने हाल ही में केस आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है झरना मंडल का केस, जिसके खुद के प्रेमी के द्वारा गला काट के उसकी हत्या कर दी, जिसका जो धड़ है वो नंदना नहर में फेंक दिया गया था। परसों 2-3 दिन पहले ही उसकी डेड बॉडी मिली है। उसी विषय में आज उसी विषय को लेकर आज सितारगंज में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैंडल मार्च। कुछ ही देर में यहाँ से कैंडल मार्च निकलने वाला है। आइए बातचीत करते हैं सुमित मंडल जी से, उनका इस केस को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड क्राइम आपका जो चैनल है, तो वास्तव में इस विषय को आपने जिस प्रकार से गंभीरता से लिया और जिस प्रकार से आपने इसमें लाइव कवरेज किया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही मैं खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना चाहूंगा। आज मैंने स्पेशली इनको फोन करके मैंने पीड़ित परिवार, उनकी बहन, उनके बच्चों को और उनके घर वालों को मैंने बुलाया कि मैं खुद जाने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा शक्ति फार्म में हमें बुलाओ। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जो ये कृत्य हुआ है, ये आए दिन की घटना, ऐसा लगता है कि देश में चल ही रहा है। कहीं ना कोई हमारी हिंदू बहन इसी प्रकार से लव जिहाद का शिकार हो ही रहे हैं। तो मैं सरकार से एवं कानून से निवेदन करूंगा, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई तो हम लोग शांति नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारी बहन बेटी इसी प्रकार से लव जिहाद का शिकार हो रही है, और आए दिन किसी न किसी प्रकार से ऐसे ही कोई बस्ते में भर के जा रहा है, कोई कट्टे में भर के जा रहा है, कोई अटैची में भर के जा रहा है। तो ये बहुत निंदनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। सुमित मंडल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने देखा कि उसका धड़ जो है अलग कर दिया गया, पर लेकिन कुछ समय पहले वो अपनी मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंची थी, एसएसपी रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय ऑफिस में भी पहुंची थी, पर उसकी उन्होंने दर्ज भी की थी, बट लेकिन बिल्कुल ये बहुत सोचने वाली बात है, और एक बहुत दुख का विषय है कि कानून पे जो हम विश्वास करते हैं, कानून पे जो हम भरोसा करते हैं, अगर इस प्रकार का रवैया आपसे रहा तो शायद ही कानून पे विश्वास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ना, अगर उस टाइम आप रिपोर्ट लिखवा लेते, अब मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि किसके दबाव में उस टाइम रिपोर्ट लिखवाया नहीं गया, वो भी खुलासा उसका होना चाहिए। और जो ये लापरवाही आपकी तरफ से हुई, इसकी जिम्मेदारी आपको लेते हुए इसमें कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को फांसी देना चाहिए। देखिए ना, समाज की स्थिति जो है बहुत गंभीर हो रहा है, बहुत निंदनीय स्थिति है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कि हर व्यक्ति, हर मुसलमान समुदाय का व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, लेकिन हर वही क्रिमिनल करने वाला मुसलमान ही क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। चाहे आप देखिए ना, लगातार चाहे ये पलगांव हमला ले लीजिए, अभी नैनीताल में जो कांड हुआ, कहीं ना कहीं जो भाईचारा की बात हम करते हैं, तो ये भाईचारा इस प्रकार से निभाया नहीं जाता। तो बहुत बड़ा दुख का विषय है। हम इस परिवार के साथ हैं, पूरा शक्ति फार्म इस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है। और आज थोड़ी देर में हम कैंडल मार्च निकालने वाले हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि अभी विश्वास किसी पे रहा नहीं, तो हथियार हमें खुद को उठाना पड़ेगा। इसके खिलाफ हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ शक्ति फार्म के चेयरमैन जो है सुमित मंडल जी।